हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अनीता एंड वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश क्रेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वर्ब के 5 फॉर्म और उनके यूजेस। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर यूज करना है और इनके नाम काफी कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 90% तक टेंसेस क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम मोस्ट ऑफ वर्ब्स के फॉर्म का ही टेंसेस के अंदर यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के 5 फॉर्म, उसके नाम और उनके यूजेस कि कहाँ कहाँ और कौन से टेंस में इनका यूज होता है। ओके, तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो हर दुनिया में कोई भी एक्शन हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी वर्ब हो, उनके 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, 3 के बारे में मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है, बट जो 2 होते हैं V4 एंड V5 उसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। ठीक है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो सबकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनका नाम देख लेते हैं। V1 का नाम है, मैं यहीं पर आपको लिख देती हूँ, वेट। V1 का नाम है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सेकंड जो है वो V2, इसका नाम है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, पास्ट फॉर्म। V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। V4 को हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 का नाम है जिरंड, या फिर हम इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो जिरंड हम बोलेंगे। यहाँ पर V1, V2, V3, V4 और V5 के हम यूजेस देख लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। V1 का यूज कहाँ होता है, इसका नाम क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका यूज हम देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसका यूज कहाँ होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल पहले लेना चाहूंगी। मैं ले लेती हूँ गो का। गो मतलब क्या होता है, जाना। एक्शन है मतलब क्रिया है, गो। V1 क्या होता है, गो। उसका V2 होता है वेंट। V3 होगा गॉन। V4 गोज। और V5 होगा यहाँ पे गोइंग। ओके, तो V1 जो है, V2 है और V3 है, ये तीनों फॉर्म कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्शन के सेम होते हैं, जैसे कट कट कट। किसी एक्शन के अलग अलग होते हैं, जैसे गो वेंट गोन। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे कि कम केम और कम। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप से हम इनको बना सकते हैं। यूज ऑफ V1। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर V1 का यूज करते हैं हम। और दूसरा इसका यूज हम करते हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर। अब मॉडल वर्ब्स क्या होती है, ये हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगी कि कैसे मॉडल वर्ब्स के साथ में हम V1 का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मैं एक सेंटेंस लेना चाहूँ तो क्या बोलना है मुझे, कि मैं बाजार जाती हूँ। ठीक है, मैं बाजार जाती हूँ। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट सिंपल के टेंस में ये V1 यूज किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा बहुवचन के साथ में होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये यूज होगा। कौन कौन से होते हैं, यू, दे, वी। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आई, जो कि प्लूरल नहीं होता है बट प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, तो V1 को हम प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और V4 को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हम बात करते हैं मैं बाजार जाती हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, V1। ओके, अब मैं मॉडल का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो यहां पे मैं यूज करूंगी यू शुड गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब का यूज किया। शुड एक मॉडल वर्ब है। 13 हमारे पास में मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड
will, would और to, used to, dare, need to and और होती है। तो ऐसे करके हमारे पास में 13 मॉडल वर्ब जो होती है उसका हम एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे। ओके, यू शुड गो टू द मार्केट, यू शुड गो टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है दोनों एग्जांपल जहां पर हमारे V1 का यूज हमने किया है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि V1 का यूज हमने कहाँ करना है, कहाँ पे करना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्लूरल सब्जेक्ट्स के अंदर। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यू, दे, वी और आई के साथ में हम कर सकते हैं। एंड मॉडल वर्ब्स जो होती है वो 13 मॉडल वर्ब्स होती है, वो मैंने अभी आपको बताई है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये स्पोकन में काफी ज्यादा यूज होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं V2 की। V2 जो होता है उसका नाम क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें हमको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि ये यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ओके, तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, जो काम करता है ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सारे सब्जेक्ट भले प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ में हमको V2 का यूज करना है। जैसे मैं बाजार गई। ओके, तो यहाँ पर V2 का यूज हम करेंगे। जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार गई। अगर मुझे बोलना है कि वह बाजार गई तो मैं बोलूंगी शी वेंट टू मार्केट। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि तुम बाजार गए तो क्या बोलूंगी, यू वेंट टू मार्केट। ओके, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना याद रखना है V2 में कि V2 का यूज पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है, बाकी दुनिया में कहीं भी V2 का यूज नहीं होता है। ओके, तो हम अब देख लेते हैं V3। V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका यूज होता है परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट टेंस के अंदर होता है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, या हो पास्ट परफेक्ट, या फिर हो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, और इसका एक और यूज होता है कहां पर, पैसिव वॉइसेस के अंदर। पैसिव वॉइसेस के अंदर इसका यूज होता है। तो पैसिव वॉइस जो है उसका हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। ओके, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि मुझे बोलना है कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब मैं बाजार जा चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगी, आई, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आई हैव। अब इसका V3 हमको लेना है, V3। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है तो क्या होगा, जाने का गो, वेंट और गॉन क्या होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हम यहाँ पर लेंगे V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, ऐसे ही मुझे बोलना है। अगर पास्ट में मैं यही सेंटेंस जो है वो पास्ट में बोलना चाहूँ तो मैं बोलूंगी मैं बाजार जा चुकी थी, तो क्या बोलूंगी, आई हैड गॉन टू मार्केट। अगर मैं बोलूं मैं बाजार जा चुकी होंगी तब मुझे क्या बोलना है, आई विल हैव गॉन टू मार्केट। ओके, तो आई होप कि आपको इस V3 का यूज क्लियर हो गया होगा। और पैसिव के अंदर इसका कैसे यूज होता है वो हम पैसिव वॉइस के अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, अब हम बात करते हैं V4 की। तो V4 को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। ओके, यहां पर हम बात करेंगे अब V4 की। इसका नाम अपन ने देखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। और यहाँ पर बात याद रखने की है कि इसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ में होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसमें एक पर्सन आता है। ठीक है, एक आदमी की बात करें, एक पर्सन की बात करें तो वो इसमें आते हैं। जैसे ही, शी, इट एंड किसी का भी नाम हो गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट और किसी का नाम। तो यहाँ पर एक मैं यूज आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि मुझे बोलना है वह बाजार जाती है।
V4 मतलब क्या होता है, वर्ब के बेस फॉर्म के अंदर हम एस और ईएस ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि प्ले का V4 क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्लेज, ठीक है। जबकि अगर मैं गो के V4 की बात करना चाहूं तो यहाँ पर क्या है, गोज, मतलब इसमें तो हमने ईएस ऐड किया है, जबकि प्ले में हमने एस ऐड किया है। तो एस और ईएस जब हम ऐड कर देते हैं वर्ब के बेस फॉर्म के अंदर तो वो हमारा V4 हो जाता है, ओके। तो इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो यहाँ पर मैं बोलूंगी वह बाजार जाती है, मतलब कि वह शी है, शी गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, ओके। अगर मुझे बोलना है वह बाजार जाता है तो मैं बोलूंगी ही गोज टू मार्केट। अगर मुझे बोलना है कि अनीता बाजार जाती है तो मैं क्या बोलूंगी, अनीता गोज टू मार्केट, ओके। सो आपको V4 का यूज क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं V5। V5 को हम क्या बोलते हैं, जिरेंट बोलते हैं, या फिर इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है V1 उसके साथ में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो गो का V5 क्या हो गया, गोइंग। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, इसका यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सब कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम V1 प्लस आईएनजी मतलब V5 का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी कि मैं सुबह से जा रही हूं या फिर मार्केट जा रही हूं, सुबह से बाजार जा रही हूं, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगी, I have been going to market since morning। तो ये वाला जो है हमारा सेंटेंस वो कौन से टेंस का हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। और यहाँ पर मैं एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस लेना चाहूंगी कि मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। तब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई एम गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने V5 का यूज किया है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। और ये वाला जो है वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि सुबह से मैं बाजार जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमने V5 का यूज किया है। तो V5 में आपको क्या याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है इसका यूज और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर V5 का यूज होता है, ओके। तो हमने आज देखे हैं 5 फॉर्म वर्ब्स के और इनके यूजेस। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।